स्कंद पुराण में क्या है कथा की महिमा कि जब भगवान गोलोक चले गए, जब परमात्मा गोलोक चले गए तो भगवान की जितनी रानियां थी द्वारका में, उन रानियों से भगवान ने वज्रनाभ से कहा कि वज्रनाभ इन सब रानियों को तुम लेकर जाओ। कहाँ? ब्रज में, क्योंकि ये द्वारका धीरे धीरे डूब जाएगी और डूब जाएगी तो तुम इन सारी रानियों को ब्रज में ले जाना। और भगवान के लीला के पात्र में सिर्फ 2 पात्र जीवित रहे थे, बाकी सब भगवान के साथ ही चले गए थे। 2 पात्र, एक तो उद्धव जी महाराज और एक वज्रनाभ जी महाराज, 2 ही। और दोनों के ऊपर किशोरी जी की कृपा है। किशोरी जी ने कृपा करी तो जीवित रह पाए, अन्यथा सब भगवान के साथ चले गए। उद्धव जी पे किशोरी जी ने कृपा जब करी जब भगवान के विरह को लेकर गए गोपियों के पास, और जब गोपियों ने उनके ज्ञान को उतार कर प्रेम का रस भर दिया और 6 महीने तक किशोरी जी के चरणों में रहे उद्धव जी महाराज। उद्धव जी से कहा कि तुम हमेशा रहोगे। आज भी उद्धव जी महाराज हैं, आज भी है बद्रीनाथ क्षेत्र में, और भगवान नारायण के स्वरूप के सन्मुख ही उनके पास ही विराजमान रहते हैं, उनके समीप ही। और इस बात का प्रमाण है कि नारायण का स्वरूप जो है बद्रीनाथ क्षेत्र से कहीं बाहर नहीं जाते हैं, पर उत्सव के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व अगर कोई करते हैं तो उद्धव जी महाराज करते हैं। उद्धव जी महाराज जाते हैं उत्सव मूर्ति के रूप में। जब शीतकाल के कपाट बंद होते हैं तब भी उद्धव जी महाराज को ले जाया जाता है। तो उद्धव जी महाराज रहे और दूसरे वज्रनाभ। वज्रनाभ कौन है? वज्रनाभ जो है भगवान के पुत्र हैं, पौत्र हैं। और इन पर भी भगवान की राधा रानी की विशेष कृपा हुई। और वास्तव में जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं हो सकता है। किशोरी जी ही भगवान की कृपा अनुभव में हमारे लाती है। तो वज्रनाभ जी महाराज सारी रानियों को लेके गए, सब अपनी दादी माँ को लेके गए। 16,000 सब रोती गाती भगवान चले गए, उनके विरह में रोती। और जब रोती अत्यंत दुखित होती तो एक दिन क्या देखा उन रानियों ने, यमुना के पुलीन पर भगवान कृष्ण की प्रतिमूर्ति में कोई खड़े हुए हैं। लगा कि भगवान कृष्ण हैं, दौड़ कर गई। कृष्ण तुम कहाँ चले गए? स्वामी तुम कहाँ चले गए? प्राणनाथ तुम कहाँ चले गए? जाकर देखा तो यमुना महारानी, और यमुना महारानी बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसी ही लगती हैं। आप उनका विराजमान स्वरूप देखना, पुष्टि मार्ग में यमुना महारानी को बहुत पूजा जाता है। वहाँ पे बिल्कुल श्रीनाथ जी जैसी लगती यमुना महारानी ने। देखा यमुना महारानी श्रृंगार करके खड़ी हुई हैं। यमुना जी भी भगवान की पटरानी है। सब रानियों ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे स्वामी प्राणनाथ, तुम्हारे भी प्राणनाथ है, वो चले गए और तुम अभी भी सुहागन बनकर घूम रही हो। अरे लोक मर्यादा का पालन तो करो, लोक मर्यादा से तो रहो। सब रानियों ने यमुना जी को सजे देखकर जब प्रश्न किया तो यमुना मैया ने कहा कि तुमको भगवान कृष्ण का विरह है क्या? हमारा तो हमेशा संयोग है भगवान कृष्ण का, प्राणनाथ का तो संयोग हमेशा ही होता है। सब रानियां आश्चर्यचकित हो गई, कहने लगी आपका संयोग कैसे है, हमारा क्यों नहीं है, और हमारा संयोग बनेगा कैसे? यमुना महारानी ने कहा तुमने जिसका वर्ण किया है उसको तुम मृत्यु के स्वरूप में देखती हो। और यही बात मीराबाई कहती है। जब मीराबाई के प्रति मृत्यु को प्राप्त हुए, मीराबाई ने सुहागन का सामान नहीं उतारा, चूड़ी बिछिया मांग भरती हुई देखा तो सासू ने कहा क्या कर रही है? अरे कम से कम लोक लाज के लिए तो संदूर पोंछ दे, लोक लाज के लिए तो अपनी चूड़ियों को फोड़ दे। मीराबाई ने क्या कहा? ऐसे बर को
करूं जो जनमत मरी जाए, बरबरिए गिरधर लाल को मेरो चुड़लो अमर हो जाए। यमुना महारानी कहती है तुम निश्चिंत हो, तुम्हें तो प्राणनाथ तुम्हारे पास ही होना चाहिए, तुम्हारे पास क्यों नहीं? आश्चर्य का विषय है। जो भगवान को प्राप्त कर लेता उसका वियोग थोड़ी होता है, उसका तो हमेशा संयोग होता है। सारी रानियों ने कहा कि आपको प्राणनाथ मिलते हैं, हमेशा मेरे पास रहते हैं, आपके पास क्यों, हमारे पास क्यों नहीं, क्या कारण है? यमुना मैया ने कहा अब तुमको भागवत सुनना पड़ेगा। जब भागवत सुनोगी तो भागवत से उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। सारी रानियों ने कहा महाराज यमुना मैया हम किससे सुने? बहन तुम ही बताओ किससे सुने? तो एक संत है, उनने कहा कि भागवत किससे सुनना चाहिए? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखान। भागवत किससे सुनना चाहिए? कब लाभान्वित होती है भागवत? आप सुनो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। जिसका गदगद कंठ हो जाए, मम गुण गावत पुलकित शरीर हो जाए, ऐसा भक्त अगर तुम्हें सुनाएगा तो निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान से सुनना। जब इन्होंने सुना तो कहा कि कौन ऐसा भक्त है? तो यमुना महारानी ने कहा तुम जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, और जब गिरिराज जी की परिक्रमा कीर्तन करते हुए लगाएंगे तब जाकर कोई ऐसा भक्त प्रकट होगा, और वो भक्त हैं उद्धव जी। वो जब प्रकट होंगे और उद्धव जी वो कथा सुनाएंगे तो जो तुमसे परमात्मा विलग है, अलग है, उससे तुम्हारा संयोग हो जाएगा। सारी रानियां गईं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने लग गईं। हम लोग भी परिक्रमा लगाते हैं, बीच में बात भी खूब करते हैं, खूब खाते पीते भी हैं, जबकि परिक्रमा मौन होके करना चाहिए। परिक्रमा में हर समय राधे 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 या सीताराम जो भी आप प्रकट हुए। गिरिराज की परिक्रमा में उद्धव कुंड है, वहां पर उद्धव जी महाराज प्रकट हुए, और जब उन्होंने भगवान की दिव्य मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा कही, उससे उन रानियों के मन में अंतरंग लीला का बोध हुआ। देखो जब तक हम बहिरंग रहेंगे, बाह्य रूप से हमारा मन रहेगा, तब तक संयोग वियोग होगा। जब अंतरंग लीला में हम प्रवेश कर जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, तब सारा वियोग हट जाएगा, नित्य संयोग हो जाएगा। ये भागवत कथा का प्रभाव है। ये स्कंद पुराण की महिमा है।